बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो बहुत ही मोटिवेशन से भरा हुआ ये आरंभ है प्रचंड। बाबा कहते हैं बच्चे, भागवत का सार है ये, ड्रामा की नूंद है ये, कि इस समय ये कौरव और पांडवों का युद्ध बाबा कहता है होना ही है। ये भागवत का सार है, ये विश्व की पुकार है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बाबा कहते हैं मृत्यु तो होती ही नहीं है,
आत्मा का पाठ तुमको पढ़ाता हूँ बच्चे। आत्मा अजर अमर अविनाशी 84 जन्मों का पाठ खेलती है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मृत्यु बाबा कहता है नहीं, तो तुम बाबा कहता है सर्दी से घबरा जाते हो। ये रण है हमारा। आज की मुरली बहुत सुबह पावरफुल मुरली थी। बाबा ने ड्रामा पर बच्चों के पांव मजबूत किए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा तो अटल है, ये टलेगा नहीं। बाबा कहता है अगर तुम्हें ये लगे कि ऐसा थोड़ी ज्ञान होता है, कोई ऐसे थोड़ी कोई भक्ति होती है, कोई कि ना मंदिर हो, ना पूजा हो, ना थाली हो। बाबा तो मुरली में आज कह रहा है, बाबा कहता है बच्चे भक्ति मार्ग में जितनी भी बाबा कहता है तुमने प्रार्थनाएं की, पूजा की, चलिए किए, अरदासें की, बाबा कहता है फायदा क्या। ऐसे तो बाबा कहता है मैं नहीं मिलता। हम्म इसलिए बाबा बच्चों को समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है जिंदगी, ये ठोकरों पे मार दो। ये तो बाबा कहता है लुटी ही जा रही है चिंताओं में, वासनाओं में। कुछ मिलना थोड़ी है। एक माचिस की तीली जलाते हो ना, कितनी देर पकड़ के रख सकते हो उसको। बस इतनी सी बाबा कहता है तुम्हारी जिंदगी है। तो क्यों ना फिर आरंभ है प्रचंड। बाबा कहता है प्रभु समर्पित कर दो। भगवान मरने नहीं देगा, माया तुमको बचने नहीं देगी। बाबा कहता है इतनी तो बुद्धि दौड़ाओ। तो कौरव बनोगे या पांडव बनोगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की जो नूंद है वो तो बाबा कहता है अटल है। ड्रामा नीचे ऊपर हो नहीं सकता, ड्रामा कम जास्ती भी नहीं हो सकता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी भी क्या करते हैं। बच्चे कहते हैं पता होता ऐसा होने वाला है तो मैं ऐसा करता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों को अभी भी ड्रामा पर निश्चय नहीं है। अवस्था बाबा कहता है वो जमी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा जो बीता सो ड्रामा। अब बाबा कहता है उसका चिंतन करके, उसके ऊपर बाबा कहता है वक्त जाया करके अपनी शक्ति, अपना समय, अपना संकल्प, बाबा कहते हैं व्यर्थ करते हो संगम के खजाने। बाबा कहते हैं बच्चे जो बीती सो ड्रामा। बीती को बाबा कहता है अब चितवो नहीं, फुल स्टॉप। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो ड्रामा ही है, ये ड्रामा की नूंद है। बाबा कहता है कि मुझे इस समय धरती पर काया में प्रवेश करना पड़ता है। आज की मुरली में बाबा ने फिर से निश्चय पक्का कराया कि पर काया में मैं ही बैठा हूं, मैं ही ज्ञान सुनाता हूं। तो बहुत सुंदर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जब एक बच्चे का जन्म होता है तो आत्मा जिस समय गर्भ में प्रवेश करती है, बाबा कहता है उसकी कोई तिथि तारीख कोई नहीं लिख सकता। लेकिन जब वो आत्मा उस गर्भ से बाहर निकलती है तब बाबा कहता है वो उसकी जन्म तिथि मानते हो कि बच्चे का जन्म आज हुआ है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी परकाया में कब प्रवेश हुआ, इसकी बाबा कहता है कोई तिथि तारीख नहीं है ना। माँ के गर्भ में बच्चा है लेकिन आत्मा कब प्रवेश करती है उसमें, वो तो माँ को भी नहीं पता। कोई तीसरे महीने के अंतराल पर माँ कहती है कि बच्चा पेट में घूम रहा है ना। तो बाबा कहता है तुम जो गर्भ में तुम्हारे ही बच्चा है, तुम नहीं बता सकते कि आत्मा ने कब प्रवेश किया। जब ये जन्म लेकर आत्मा बाहर निकलती है तब कहते हो कि ये इसकी जन्म तिथि है, इस इतने बजे इसने जन्म लिया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा की नूंद है। अब कलयुग से संगम और संगम से अब सतयुग, ये बाबा कहता है रिपीट होना ही है। जागो तो बाबा कहता है जाग जाओ, वो तो रोज जगाता है अपने को।
तो बाबा कहता है ये कल्प का ड्रामा आप बच्चों ने रिपीट किया है। ये ड्रामा पास होता है और बाबा कहता है पास करने वाले बच्चे कौन है? आप हो। आप ही, बाबा कहता है, हर युग में अपना पार्ट खेलते हो। तो 84 जन्म हूबहू लेने पड़ेंगे। आज की मुरली थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखो, बाबा ने आज मुरली में कहा कि कोई अगर ये कहे कि हमको तो हमारे 84 जन्म थोड़ी किसी ने बता दिए, वो तो बस यही कह रहा है कि तुम्हारे सबके 84 जन्म पूरे हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप एक एक की डिटेल थोड़ी समझाएगा कि तेरा पिछला जन्म कहाँ हुआ था, कौन माँ बाप थे, उससे पिछले जन्म में क्या था, उससे पिछले जन्म में क्या था। बाबा कहता है मैं तो नट शेल में आकर बात करता हूँ। एक एक का बाबा कहता है मैं विस्तार नहीं समझाऊंगा यहाँ पर कि पिछले जन्म में तुम क्या थे। एक जन्म का तो देह भान छूट नहीं रहा। घर परिवार बच्चे एक जन्म के नहीं छूट रहे। जब वो कह रहा है कि अंतिम जन्म है, भंभोर को आग लगेगी, देह का भान छोड़ो, ये सुस्ती आलस त्यागो। और सोचो, अगर उसने हमको ये 84 जन्म पिछले गिना दिए होते कि पिछले जन्म में तेरे माँ बाप ये, बच्चे ये, पति वो, तो बुद्धि उस तरफ भागती नहीं भागती? मन करता ना देखने जाने का कि देखूं तो सही पिछले जन्म में कौन थे मेरे। तो एक जन्म से तो बाबा कहता है बच्चे तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो। रोज कहता है ना, देह सहित देहधारियों से ममत्व तोड़ो। तो ये तो टूट नहीं रहा। जहां बैठे हैं अभी दुखी भी होते हैं, गले में बाबा कहता है फंदे भी है, मुक्ति चाहते भी हो और बाबा कहता है गांठें खोलते भी नहीं। तो ये भी ड्रामा में जो नूंद है ये हमारी भली है कि बाबा हमको हमारा पिछला नहीं सब दिखा रहा। अगर हमें पता चलता कि पिछले जन्म में किसी ने हमारे साथ कुछ बहुत गलत किया है, शायद कोई मेरी मृत्यु का कारण ही बन गया, उससे घृणा आएगी नहीं आएगी? अब क्या उसको हम शुभ संकल्प साकाश दे पाएंगे? बताओ, दे पाएंगे? किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया होगा, नहीं दे पाएंगे ना। और किसी ने बहुत भली की होगी तो उसके साथ मोह पैदा हो जाएगा कि थोड़ा सा ये मकान दुकान का हिस्सा ना उसको भी दे जाऊं, पिछले जन्म वाले को। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको एक जन्म की मुक्ति कह रहा हूं कि बच्चे अभी घर जाना। और अगर वो हमको पिछला सारा डिटेल बता दे तो हमको तो घर से निकालना है ना, उसको पावन बनाना है। तो वो तो अगर हमको सुना दे पिछला, हम तो और पतित बनते जाएंगे, बुद्धि और फंसेगी। हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हो बड़ी लंबी चौड़ी, वहां चले जाएंगे कोर्ट में केस करने कि मेरा अगला जन्म हो गया, ये प्रॉपर्टी मेरी है। करेंगे ना, हम बहुत कुछ करेंगे। बाबा कहते हैं यही तो तुम्हारा मन है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो ड्रामा है इसको निश्चय करके जानो कि ये अटल है, ये सुंदर है। हाँ, बाबा कहता है बीती को चितवो नहीं। और हम ये सोच रहे हैं बाबा हमारे 84 जन्म तो दिखा देता हमें, तब हम मानते भगवान आ गया। एक बार एक साध्वी थी, तो जिस गुरु के आश्रम में गई थी, फॉरेनर थी, वो विदेशी थी। तो उसको बड़ा चाव था, तपस्या तो उसकी बहुत A1 थी। तो वो चाहती थी, उसको ये गुमान था अपने पर कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या किया होगा जो मेरा ये जन्म इतना बढ़िया है। तो गुरु को कहने लगी कि भी आप मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। तो उसको गुरु ने कहा कि छोड़ो ना, इसमें क्या रखा हुआ। तो जिद की उसने, कह रही नहीं, मैं करना चाहती हूँ, पिछला जन्म जानना चाहती हूँ क्या था। तो जिद की, आग्रह किया। गुरु ने कहा कि ठीक है। देखो, पिछला जन्म आजकल बहुत टेक्निक्स हैं ऐसी कि लोग पिछला जन्म देख लेते हैं, अपना हिप्नोटाइज करते हैं। एक नींद ही तो होती है। जैसे अभी कोई हमसे पूछे ना कि कल
आपने कौन से कपड़े पहने थे? तो थोड़ा सा ही तो पीछे जाना है। हाँ, थोड़ी सी तो बुद्धि पीछे रिवर्स करनी है, बता देंगे कल ये कपड़े पहने थे, है ना? लेकिन ये तो कपड़ों की बात है। आज जो पहने हैं और जो कल पहने थे, ये कपड़े हैं। उतार के चेंज भी कर दिए हमने। लेकिन जब कोई पिछला जन्म देख बैठता है ना अपना, तो पिछले जन्म के कपड़े माना वो शरीर, उससे बाहर आना। लोग क्या करते हैं, पिछला जन्म तो दिखा देते हैं हिप्नोटाइज करके कि तुम जाओ पिछले जन्म में, देखो आप कहाँ रहते थे, क्या नाम था तुम्हारा, कौन सा गांव था, कौन सी भाषा बोलते थे। वो सब उसी भाषा में वो बात करता है फिर। अगर कभी सुना हो आपने ना, अभी हो सकता है जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अगर मेरा पिछला जन्म कहीं साउथ में हुआ हो, हाँ, कोई साउथ की लैंग्वेज अगर हम बोलते रहे हो, तो अगर कोई मेरा पिछला जन्म मुझे दिखाएगा, तो मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करूंगी अभी, हिंदी में नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वहां पहुंच गई हूँ। तो पिछले को दिखाना बड़ा इजी है, लेकिन प्रेजेंट पे वापस ले आना ये सबको नहीं आता। प्रेजेंट पे वापस लेकर आना कि पिछले को भूलो, अभी देख ली वो फिल्म, अब अभी इस फिल्म में आ जाओ, वो सबको नहीं आता। तो वो जो गुरु थे, उन्होंने जब कंपेल किया उन्होंने बार बार, तो उन्होंने दिखा दिया पिछला जन्म। और जब पिछला जन्म उसको दिखाया तो वो रोए, खूब रोए वो, क्योंकि क्या दिखाया पिछले जन्म में, वो प्रोस्टिट्यूट थी। उसको बड़ा अहंकार था अपने ऊपर कि पता नहीं मैं क्या थी जो मेरा आज कहाँ पहुंच गई मैं। तो जब वो उन्होंने उसको सारा वो बर्थ दिखा दिया उसका पिछला वाला, अब जब उससे बात की तो कहते हैं तू इतना दुखी क्यों है अभी, मैं तो तुझे मना करता था कि पिछले जन्म को क्या देखना। तो वो जो पुरुषार्थ करती थी ना, तपस्या साधना करती थी, कुछ दिन तक उसने वो तपस्या साधना कुछ नहीं की, क्योंकि पिछले जन्म को देखा तो मन उदास हो गया कि है मेरा पिछला जन्म ऐसा था। तो जो उमंग थी, उत्साह थी, वो सब जैसे खत्म हो गए। तो धीरे धीरे फिर गुरु ने उसको फिर से समझाया। कहते देखो पिछला जन्म जो है ना, ये तो ऐसे है जैसे ओस की बूंद होती है। अब चली गई है, अब कौन जानता है किसको कि पिछले जन्म में कोई क्या था। तो बाबा भी बच्चों से क्या बात करता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप कल्प कल्प की आत्माएं हो, वही हो। कितना ऊंच बनाता है हमको, है ना? कोई बैठा हो वो कहेगा मैं कैसे मान लूं मेरा ये अंतिम जन्म है अभी। परसों मुरली आई थी या कल ही थी, बाबा ने पूछा संगम पर जो ब्राह्मण बनते हैं इनके कितने जन्म है। देख लो बाबा हर चीज का जवाब देता है। बाबा कहते हैं एक नहीं कह सकते हो, दो या तीन भी हो सकते हैं। हाँ, कोई सोचो ज्ञान में चल रहा है और सडनली कुछ हुआ, शरीर छूट गया, तो बाबा कहता है फिर उसका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो कहाँ होगा, ब्राह्मणों के घर में होगा। तो हो सकता है वो 84वां नहीं, 82वां 83वां जन्म हो, लेकिन बाबा कहता है वो आत्मा अपना जो आगे की यात्रा है ज्ञान की, योग की, ये तो बाबा कहता है वो पूरी करेगी। तो हमें बाबा जो ये कह रहा है कि बच्चे 84 जन्म जो जो सुख दुख का पाठ आपने खेला, ये खेलना पड़ेगा बार बार। हो सकता है कोई उदास हो जाए कि हाय ऐसी जिंदगी फिर जीनी पड़ेगी। आता है ना मन में कई बार, क्या ऐसा सब कुछ मेरे साथ फिर से होगा, ऐसा दिन तो मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा रिपीट होगा अगले 5000 वर्ष के बाद। पिछला जन्म तो हमें किसी को याद नहीं, और 5000 वर्ष के बाद जब ये अंतिम जन्म होगा, तो बाबा कहता है जो अभी करते जा रहे हो ना, ये बाबा कहता है हूबहू रिपीट होगा। तो हमें याद थोड़ी रहने वाला है। आज जो हम बैठे हैं आमने सामने एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना? 5000 साल के बाद जब फिर से मिलेंगे,
तो स्ट्रेंजर ही मिलेंगे हम लोग। क्यों ममता दीदी? इतने समय से हम इसी एरिया में रहते हैं, पहले तो कभी नहीं मिले थे। नहीं मिले थे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को देखो आप। अंत भला तो सब भला, ये दुनिया कहती है। बाबा कहते हैं ये अंत इसलिए भला हुआ क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का पिता, तुम्हारा बाप तुमको मिल गया, भगवान मिला ना। बाबा कहता है 63 जन्म। बाबा तो कहते हैं ना संगम पर चेंज भी कर सकते हो आप। संगम पर हम चेंज क्या कर सकते हैं? संगम पर बाबा कहता है बच्चे आप भाग्य बना सकते हो। हम जो आत्माएं हमारे साथ पाठ खेल रही हैं, कोई बच्चे बनकर, कोई माँ बाप बनकर, कोई बीवी बनकर, कोई पति बनकर, इनका रोल थोड़ी हम बदल लेंगे। चेंज क्या करोगे? बाबा जो हमको लिबर्टी दे रहा है, वो इतनी लिबर्टी हमको देता है कि फिल्म में आपका पार्ट है। आप देखो सारा दिन हंस के निकालते हो या रो रो के दुखी होके कर्म कूटते हो। बाबा जो हमको दे रहा है कि पार्ट चेंज कर सकते हो, वो इतना ही दे रहा है कि देख जिसकी तू पत्नी बनी ना, अगली बार बनना इसी की है, लेकिन कैसी बनना है वो तू चेंज कर ले। अगर अपने में कोई कमी दिखती है संस्कार स्वभाव की, वो तू चेंज कर ले। बाकी तू सोचेगी तू पति चेंज कर लेगी वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा अपना पार्ट तो बाबा कहता है यही खेलोगे सारे, है ना। एक एक्टर को इतनी लिबर्टी दी गई है कि आप चाहो तो आप अपना डायलॉग, अपनी भावना, अपनी कृति, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति बदल दो। यही तो कह रहा है, पतित से पावन बन जाओ। बाबा कहता है इतने शक्तिशाली बन जाओ कि कोई तुमको हर्ट कर ना सके। आज क्यों बदलना चाहते हैं किसी को? क्योंकि कोई हर्ट करता है, हम दुखी हो जाते हैं। किसी का रोल अच्छा नहीं लग रहा, एक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं हम। वो पावर एक्टर की नहीं है, वो तो डायरेक्टर ने जिसको जो पार्ट दे दिया सो दे ही दिया। अगर हम अपनी बात करें तो हमें ये कभी भी बाबा का जो डायरेक्शन है कभी डिस्टर्ब नहीं करती है कि भाई जो आज से कुछ साल पहले लाइफ में घटा। देखो सबकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है ना, और अनवांटेड ही हुआ है, तभी तो यहाँ बैठे हैं सारे। लेकिन हमारे लिए वो कभी ऐसा नहीं लगता कि हाय फिर से इतना सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि कौवा जितना प्यासा था, जितनी तड़प थी, उतना पानी पीकर बैठा है अभी। उस प्यास का धन्यवाद जिसने भटकाया, उस दर्द का धन्यवाद जिसने ये मलहम दे दी। तो बाबा तो यही तो कह रहा है कि बच्चे ड्रामा अटल है, ड्रामा प्रभु पसंद है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। ड्रामा हमको चुभना नहीं चाहिए। अगर ट्रेन के पहिए पटरी पर लगने के बाद चुभन महसूस करे कि कब तक इस पटरी पर मुझे भागना पड़ेगा, कब नीचे उतरूं, तो ड्रामा तो कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा है होवनहार। और होनी बाबा कहते हैं बच्चे ये तो नूंद है, स्वीकार करो। जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहली बात हमको यही समझाई जाती है कि आप स्वीकार करो, खुद को स्वीकार करो। जैसा भी पार्ट मिला, बाबा कहता है बच्चे अच्छे ते अच्छा है। कहता है ना, नो कंपैरिजन, किसी से कंपैरिजन नहीं करो खुद को कि फलाना कैसा है, मैं कैसा हूं। तो स्वीकार भाव होगा तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है आरंभ प्रचंड है। हम्म? तो इसलिए बाबा ने क्या समझाया अपने को कि ड्रामा कैसा है? अटल है, बदल नहीं सकता ये। हाँ, बाबा कहता है आप अपना भाग्य बदल पलट सकते हो। कैसे? बाबा कहता है सबको सुख देकर। दुख पा रहे हैं ना अभी, तभी तो सोचते हैं काश ड्रामा बदल लूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ड्रामे को तो मैं भी नहीं बदल सकता।
बदल सकता है? भगवान भी नहीं बदल सकता। वो कहता है मुझे ऐसे ही आना है, इसी तन में आना है, बूढ़े ही तन में आना है। नहीं तो वो भी बच्चे के तन में आता ना। 60 साल का बंदा तो देखो क्या बुढ़ापे में शरीर की हालत होती है। 93 तक की एज में बाबा ने इस तन का आधार लिया है। तो चाहता तो वो भी अपना लॉन्ग बूट से शॉर्ट बूट ले लेता। क्या जरूरत थी? हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, इसको स्वीकार करो, ये न्यायकारी है। तो आगे फिर बाबा समझाते हूबहू जैसे 84 जन्म लिए ये फिर से लेने पड़ेंगे, दुख सुख का पाठ फिर से बजाना पड़ेगा। अब एक इसका मतलब तो ये हुआ हमने आज तक खुद को एक्टर माना ही नहीं। हम वो एक्टर हैं जो जिस फिल्म में हम काम कर रहे हैं ना, हम अपने रोल से ही दुखी है कि है ये रोल मुझे फिर से करना पड़ेगा। बाबा कहता है इसका मतलब तुमने इसको एक्टिंग माना ही नहीं। तुम तो खुद ही ये समझ के बैठे हो कि मैं यही करेक्टर हूं, बस ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसे ही मरना भी पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है ये तो सच्चाई नहीं है। आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी जाएगी। ना तुम्हारा बाबा कहता है यहाँ कोई परिवार है, ना बच्चा है, ना माँ है, ना बाप है। फिर किस चीज का दुख मनाते हो? किसी को छोड़ना चाहते हैं, किसी से छूटना चाहते हैं। दर्द तो यही है, तकलीफ तो यही है हमारी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक फिल्म भी अगर हम देखने जाते हैं ना, तो फिल्म में अगर स्टंट ना हो, लड़ाई ना हो, तो फिल्म का मजा ही नहीं आता। कहते हैं ये कोई फिल्म थी? कोई राजा रानी जो थे, आगे परिवार बढ़ा, राजगद्दी उससे उसको मिल गई, इसमें क्या मजा आया? तो अगर एक फिल्म भी अगर हम कोई उठा के देखते हैं ना, तो फिल्म में भी सुख और दुख की कहानी है, हार जीत का खेल है, खोए पाए का खेल है। तभी तो वो फिल्म इंटरेस्टिंग बनती है ना। तो दुख का पार्ट देखकर हमको दुखी नहीं होना। बाबा कहते हैं बच्चे आप संगम पर बैठे हो, अपने सुख का पार्ट देखो। अभी तुम्हारे जैसा सुखी बाबा कहता है इस संसार में कोई नहीं है। कह रहा है ना बाबा, कोई नहीं है। बाबा कहता है तुम्हारे जैसा सुखी। लेकिन हमको वो नशा चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि देहभान का नशा इतना जबरदस्त है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे ये सतयुग क्या है? सतयुग है सुख की दुनिया, और कलयुग है जैसे पुरानी दुनिया, पुराना मकान। तो बाबा कहते हैं जैसे देखो पुराने मकान की मरम्मत करानी पड़ती है कि बारिशें आ रही हैं, छत लीक हो रही है, तो थोड़ी मरम्मत करा लेते हैं। हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब ये कलयुग कैसा बन गया, अब ये मकान बाबा कहता है ऐसे चरमरा गया कि अब रहने लायक नहीं बचा। अब मरम्मत से बात नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो इसको गिरना पड़ेगा। ये पुराना मकान गिरे तो बाबा कहता है फिर नया बने। हम्म। तो यहाँ बाबा समझते हैं कि अब तो ये दुनिया रहने लायक ही नहीं है। तभी तो तभी तो ये बार बार मन में प्रश्न आता है कि हाय फिर से ये सब करना पड़ेगा। मसे मसे तो बच्चे थे अभी, मसे मसे तो जान छूटी थी पुरानी बातों से, पुराने हिसाब किताब से कुछ तो राहत मिल रही थी। और बाबा कह रहे बच्चे 5000 साल बाद फिर से तुमको ऐसे ही मिलूंगा। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया रहने लायक नहीं है। दुनिया में देखो लोग क्या करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, सुनाते हैं एक दूसरे को। तो बाबा कहता है इसी में देखो बिजी रहते हैं, है ना। कितनी भागवत चलती है, सारा दिन आप देखो दुनिया भर के चैनल्स आ चुके हैं अभी। और बाबा कहता है ये देखो कलयुग में माया भी क्या करती है। अभी कुछ दिनों से कोई है, पता नहीं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो बहुत हाईलाइट हो रहे हैं अभी, है ना। बहुत से लोग वहां जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो आंसर करते हैं उनको। तो हम उनका एक इंटरव्यू देख रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा
कोई प्रोड्यूसर था, उन्होंने उनको अप्रोच किया कि भाई मैं आपको ऐसे ऐसे संस्कार टीवी पे लॉन्च करना चाहता हूँ। तो वो बता रहे, कहते हैं जब मैं 10-12 साल का था तो घर में बहुत गरीबी थी और खाने को भी नहीं होता था। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि जाओ, जो बड़े हैं घर में, दादा, वो कहते हैं हनुमान जी की खूब वो तपस्या आराधना करते थे। कहते तो एक दिन मैं वहां गया उनके पास, तो मैंने उनको रो के कहा, मैंने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ देते क्यों नहीं हमको, हमारे पास खाने को भी नहीं है। तो कहने लगे, वो मुझे कहने लगे कि तू रात को आई हो। कहते फिर मैं रात को उनके पास फिर गया। गया तो मैंने उनको कहा कि भाई क्या करूं अभी। तो कहने लगे ऐसा कर, जा नहा कर आ। तो कहते हैं रात को कोई 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं नहा कर आया। तो जब नहा कर आया तो बता रहे, कहते हैं मैंने कुछ देखा, जैसे लाइट ही लाइट दिखी मुझे। तो वो कहने लगे, उस समय उन्होंने मुझे बोला कि तू बोल कि मैं तेरा और तू मेरा। बस इतनी सी बात हुई। तो कहते हैं मैं फिर बच्चा ही था उस समय, फिर मैं अपने स्कूल वगैरह जैसे जाने आने का सीन था। तो कहते हैं उस दिन के बाद से मुझे क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज होने वाली होती है ना, तो मुझे इंट्यूशन हो जाती थी कि जैसे स्कूल में अगर टीचर आया तो मुझे पता है वो ये क्या प्रश्न पूछने वाला है, ये ब्लैक बोर्ड पे अब क्या लिखेगा। तो मैं जो सोचता था वो वही कर देता। तो कहते तब तो मैं बच्चा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी इन बातों की। लेकिन धीरे धीरे मेरे को अनुभव होने लगा कि जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है। मतलब संकल्प की पावर देखो, बाबा जो हमको दे रहा है ना, हमें थोड़ी अटपटी सी बातें लगती हैं ये। और जब हम उन लोगों को सुनते हैं, हम इतना सारा, वहां पर हमने देखा जो चैनल पे लोग इंटरव्यू सुन रहे थे ना, बड़े बड़े हाई फाई स्टेटस वाले लोग वो इंटरव्यू सुन रहे थे। और सुनना, क्योंकि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमको क्या दे रहा है वो, हमको इसकी वर्थ भी नहीं है अभी। हम समझते भी नहीं है कि वो क्यों कह रहा है कि अमृत वेले उठ जाओ। उसको 1:30 बजे बोला नहा कर आ जा, तो वो नहा कर आ गया क्योंकि भूखा मर रहा था ना। हम तो भरे पेट बैठे हैं, हम क्यों उठेंगे 4 बजे, है ना। तो अगला उन्होंने एक और अनुभव सुनाया। वो कहते हैं मैं एक बार एमपी में, वो रहते थे मध्य प्रदेश में, कहते मैं वृंदावन जाना था। तो उस समय वो कहते हैं मेरे पास कोई 1200-1300 रुपए थे और नोकिया का एक फोन था जो पुराने सेट आते थे। कहते जब मैं वहां ट्रेन पे चढ़ा तो फिर किसी ने मेरा वो मोबाइल और जो कैश था वो सब चोरी हो गया। तो बताने लगे जब वो चोरी हुआ तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं करूं क्या, अब वृंदावन तो जाना है जरूर। कहते फिर मैंने अपनी वो सीट छोड़ी और मैं एसी डब्बे में चला गया विदाउट टिकट। कहने लगे जब मैंने सोचा कि जब विदाउट टिकट ही जाना है तो एसी डब्बे में जाऊंगा। अब एसी डब्बे में चढ़ गए। जब वहां चढ़े तो वो जो वहां के होते हैं अंदर बॉयज वगैरह, सफाई वगैरह वाले, तो कहने लगे हाँ जी। तो कहने लगे मेरी टिकट है यहाँ पर। तो कहने लगे कि ठीक है आप जाओ। कहते कोई टिकट तो थी नहीं मेरी। तो मैं बीच बीच में टॉयलेट की तरफ आके खड़ा हो जाता था, फिर गर्मी लगती थी, फिर अंदर केबिन में आ जाता था। इतने में वो कहते हैं टीटी ऊपर आ गया। टीटी ऊपर आया तो टीटी ने बोला हाँ टिकट। तो कहने लगे टिकट होती तो यहाँ बाथरूम के बाहर खड़ा रहता। दबंगई देखो आप। कहने लगे अगर मेरे पास टिकट होती तो मैं बाथरूम के बाहर खड़ा रहता क्या। तो टीटी के कहने लगा कि भाई देखो, इतना जुर्माना फाइन लगेगा, हाँ या तो फाइन दो या फिर जेल हो जाएगी। तो कहते मैंने टीटी का वो बैच देखा, उस पे नाम लिखा था उसका, तो कोई नाम भी लिया उन्होंने। तो कहने लगे अच्छा सुनो मेरी बात, यही नाम है ना तुम्हारा। तो टीटी कहने लगा हाँ ये नाम है, बता क्या करेगा। तो कहने लगे तुम्हारे पिताजी का ये नाम है ना। तो टीटी बड़ा दंग रह गया, सोच के कि इसको मेरे बाप का नाम कैसे पता है। तो कहने लगा तू कहाँ से है, कैसे जानता है मेरे को, मेरे बाप को। कहने लगा इतनी सी बात थोड़ी है, मैं तो तेरी पत्नी को भी जानता हूँ, तेरी पत्नी का नाम सविता है, और तो और मुझे ये भी पता है कि तेरे बेटा नहीं है।
तू बेटा पाना चाहता। कहते हैं बस इतनी सी मैंने बात करी तो टीटी तो मेरे पाँव पे गिर गया, अपने केबिन में ले गया, अपनी सीट पर मुझे बिठाया कि मारो टिकट को गोली, अंदर चलो, भीतर चलो, महाराज आप यहाँ कहाँ खड़े हो, मुझे अपना चेला बना लो। तो कहते हैं पूरी रात वो फिर मेरे हाथ पांव दबाता रहा, ये खाओ, चाय पियो। मैंने कहा नहीं, कॉफी पीऊंगा। वो बता रहे थे अपना अनुभव, हमने कल परसों ही सुना इसको। तो कहते हैं जब मैं वहां से आने लगा तो उन्होंने मुझे 1100 रुपए दक्षिणा दी। 1100 रुपए दक्षिणा दी और मैंने उनको फिर ये कहा, मैंने कहा तेरा बेटा तो हो जाएगा, पत्नी का इलाज कराना, उनकी ट्यूब है ना वो बंद है, इतना तक बता के आ गया उनको। और वो कहते हैं आज तक वो जो अधिकारी है, आज तक वो मेरे टच में है और उसका बेटा भी हो गया। हाँ, तो जितना भी वहां मीडिया बैठा था, वो बता रहे थे, कहते हैं जो संस्कार टीवी का था, जिन ऑनर उसने मुझे ऑफर किया कि प्रोग्राम करना, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। कहते हैं मैं अपनी माँ को कहता था एक दिन मैं संस्कार टीवी पे भी आके दिखा दूंगा। देखो, एक छोटी सी शिफत, ये जो उन्होंने बताया ना आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा अनुभव हो सकता है आप में और हम में भी, कहीं ना कहीं हमने भी किया कि जब हम कहीं जाते हैं माथा टेकने, कुछ पूछने करने, तो सामने वाला बिना हमारे प्रश्न किए हमारे मन की बात जान लेता है। क्यों जान लेता है? ये है वो साइलेंस की पावर। बाबा रोज मुरलियों में कहता है बच्चे साइलेंस अनुभव करो। साइलेंस क्या है? हमारे मन के जो विचार है ना, जब तक ये रुकेंगे नहीं, जब तक ये विचार नहीं रुकते, तब तक हम किसी और के मन के विचारों को रीड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बाबा तो मुरली में कहता ही है, योग में बच्चे कच्चे हैं, ज्ञान में अच्छे हैं, होशियार हैं, समझने में, समझाने में। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप में योग की पावर होगी, योग का जौहर होगा, तो बाबा कहता है आपको देखते ही दूसरी आत्मा भी अशरीरी हो सकती है, उसको भी बाबा कहता है साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन हमारा उस लेवल का पुरुषार्थ नहीं है। भगवान थापड़े दे रहा है हमको। वो कहता है बच्चे एक एक को गद्दी नशीन बना रहा हूं, बैठो तो सही गद्दी पे। हम बैठते ही नहीं। हमें ये कोई नई सी बातें लगती हैं कि ये क्या संगम युग और ये क्या सतयुग आने वाला है। उसका इंटरव्यू देखकर हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा बताओ, बाबा कहता है बच्चे रिद्धि सिद्धि वाले भी कलयुग में बहुत है, नेम फेम बहुत है यहाँ पर। अब देखो इन्होंने पा तो लिया, फेम भी पाया, दुनिया देख भी रही है, बाला नाम भी बहुत बाला कर लिया, लेकिन हम सोच रहे एक जन्म की तो थोड़ी सी प्राप्ति थी, ये क्या बड़ी बात थी। हम तो डाकू वाल्मीकि की बात करते हैं कि जो वाल्मीकि था डाकू था और राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख डाली। ऐसा सुना ना आपने? तो ये कौन सी पावर थी कि जन्म से पहले ही रामायण लिख डाली। और आज जब कोई आकर किसी को ये बताता है कि तेरा नाम ये, तेरे बाप का नाम ये, तो हमें बड़ा अचंभा लगता है कि इसको कैसे पता ये सब, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसना, अभी अल्पकाल की प्राप्ति है, ये सांस छूटी सब गया। आपके पास जो इल्म है, जो शिफत है, वो किसी और को थोड़ी हम दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। तो बाबा तो बच्चों को ये कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी भागवत का सार तुम्हारे सामने है, देख लो। बाबा कहता है आपको ड्रामा में क्या करना है आगे। ड्रामा तो बाबा कहता है मैंने खोल दिया तुम्हारे सामने,
एक मुरली में बाबा ने पूछा था बच्चों से कि बच्चे, जो बाप वर्षा देता है 21 जन्मों का, इसकी वर्थ ज्यादा समझते हो या आज कोई दुनिया में आकर बोले आओ तुमको दिल्ली का सीएम बना दूं, फलानी पोस्ट दे दूं, तो बाबा कहता है वहां जाना पसंद करोगे? क्या चाहिए? बाबा कहता है स्व चेकिंग। अपने आप से पूछो कि मन कहाँ प्यासा है। मन की प्यास होगी ना तो यहाँ मन नहीं लगेगा, फिर यहाँ मन नहीं लगेगा। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया है और नई दुनिया, बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए ये संगम युग बहुत ही कल्याणकारी है। स्थापना और विनाश का कार्य कोई छोटा काम नहीं है ना? कई लोग सोचते हैं कि अच्छा भगवान आ गया और ये अच्छी कहानी है, रोज मुरली सुनो, अमृत वेले उठो, धारणा करो, सेवा करो। ये कैसा भगवान आया है जो सतयुग भी खुद नहीं ला पा रहा, वो भी हम कलयुग लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि आओ तुमको पावन बनाता हूं, तुम योग की शक्ति से पावन बनो और फिर सतयुग में जाओ। सतयुग में राम ही नहीं आने वाला, ये कैसा सतयुग है? लगता है ना अचंभा। बाबा कहते हैं बच्चे राम राज्य में तुम्हारा बाप नहीं होगा तुम्हारे साथ। हम भी तो मकान बनाते हैं बड़े बड़े और क्या कहते हैं कल को बच्चे हैं, बच्चे अपना रहें खाए पिए, हम आज हैं कल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम? हमें पता है हम बच्चों से उम्र में, अनुभव में बहुत आगे हैं। जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं थे। कितना जीवन हमने निकाला, संघर्ष किया, पढ़ाई की, घर बनाए, है ना? तो हमारा तो समय आ रहा है अभी जाने का, तो बच्चों के सपूत करके जाएंगे सब कुछ। ऐसा थोड़ी है कि मेरा बच्चा अगर 80 साल जिएगा तो 80 साल मैं फिर उसके साथ जीऊं, इतना समय तो नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये ड्रामा की नूंद है कि तुम्हारी तैयारी कराता हूं, तुमको कैसा बनाता हूं, बाप समान बनाता हूं। तभी दुनिया ने ये कह दिया कि सबके अंदर भगवान है। आज तो नहीं बैठा हूं बाबा कहता है, लेकिन जब सतयुग आता है, सतयुग में बाबा कहता है जो सतयुगी आत्माएं आएंगी, उन आत्माओं का बाबा कहता है रहन सहन, बोल चाल, भाव भावना सब कैसी होगी? बाप समान होगी। वो शिवालय होगा बाबा। उस दुनिया के लिए कहा गया है कि सबके अंदर भगवान, भगवान है नहीं वास्तव में। भगवान की जो पढ़ाई थी, जो शिक्षाएं थी, जो वरदान थे, उनसे ये आत्मा ऐसी बन गई बाप समान। बच्चों के सर पे बाप की पगड़ी आ गई है सतयुग, लेकिन बाप तो बाप ही है। बच्चे बाप के जैसे बन सकते हैं, बाप नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी मैं तुमको पावन बना रहा हूं, समय लगता है तुमको पावन बनाने में। हाँ, बाबा कहता है पुराने स्वभाव संस्कार हैं, ये बाबा कहता है माया बच्चों को तंग करती है। चाहते हैं बाप के मददगार बने, लेकिन बाबा कहता है फिर माया आकर अलबेला कर देती है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते ये कोई छोटा काम नहीं है। धारणा है तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर दान करो, दान करो। बाबा कहता है कौन सा? बाबा कहता है ये जो ज्ञान सुनते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे इस धन का आगे दान करो। अगर नहीं करोगे तो बाबा कहता है फिर दुनिया को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पास धन है? इसलिए बाबा ने कहा आखिरी जीत तो तुम्हारी होनी है। बाबा कहता है कभी जाओ शिव के मंदिर में, इनसे पूछो जाकर कि ये कौन है और इनके ऊपर ये लोटा पानी का क्यों चढ़ाते। पूछो, बाबा कहता है इनसे। लेकिन पूछेंगे कौन? बाबा कहते हैं पूछेंगे वो जिनको बाबा कहता है ये निश्चय पक्का होगा
कि भगवान बैठ समझाता है कि बच्चे आत्मा पतित बनी है, तो ज्ञान का लोटा तो रोज तुमको अपने ऊपर उड़ेलना है, आत्मा को पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं जाओ उनसे पूछो, आखिरी तो जीत तुम्हारी होनी है, पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे यही वो पुरुषार्थ है जिससे आत्मा महावीर बनती है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ऐसे थोड़ी बाबा कहता है तुम्हारे भक्त देखो बेचारे नंगे पांव भूखे प्यासे इतनी ऊंची चढ़ाइयां चढ़ते जाते हैं, है भाई, ऐसे तो नहीं बाबा कहता है। कुछ दिया है तभी तो बाबा कहता है तुम्हारा यश गाते हैं, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारे जागरण होते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारी मूर्तियां इनको दिए जा रही हैं अंत तक। ये बेचारे मंदिर जाते हैं, मूर्तियों के आगे रोते हैं, झोलियां फैलाते हैं, वो मन की बात करते हैं जो घर में भी किसी को नहीं करते। और बाबा कहता है तुम चैतन्य में अभी सर्दी है ये कह के हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो कि सर्दी है अभी। तो अभी क्या करें, बाबा रोज कह रहे हैं जाओ मंदिर में, जाओ पर्चे बांटो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। हर आत्मा का हक है, बाबा कहता है। कोई उल्हाना ना दे कि राम आया और सीता अनजानी रह गई। क्या हमें नहीं जाना उसने कि हम भी दुखी थे? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये कौन सा समय है, ये भागवत का वो सार तुमको सुना रहा हूं। जब बाबा कहता है जो इस धर्म युद्ध में उतरते हैं वही बाबा कहता है महान बनते हैं। बाकी तो बाबा कहता है कितने जन्म तुमने ऐसे ही गवा दिए, खाए सोए पिए और निकल आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो कौन हूं तुम? बाबा कहता है सीताओं का मैं पति परमेश्वर हूं। बाबा कहता है देखो भक्ति में भी क्या करती हैं स्त्रियां, घर में मंदिर होता है फिर भी, घर में भी मंदिर है फिर भी बाहर जाती हैं मंदिर पाठ पूजा करने। तो जब इनका पति इनको ये कहता है कि तू बाहर क्यों जा रही है, घर में भी तो कृष्ण की मूर्ति है ना। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये पति परमेश्वर की भी नहीं सुनती। जिस पति को परमेश्वर मानती है कहती तुम्हें क्या पता, मंदिर तो जाना चाहिए, मंदिर में कीर्तन होता है, सत्संग होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं वहां तो ये पति परमेश्वर को भी पीछे कर देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पतियों का पति, पति परमेश्वर परम पति, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो ज्ञान तुमको सुना रहा हूं, ये ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अपने आप एक बार अपना जमीर भी तो कुछ कहता होगा ना। जब वो रोज सुबह कहता है 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे का हम में से बहुत हैं जो अलार्म जरूर लगाते हैं, बहुत है, प्रीत तो है उससे, इतना फरमान तो उसका मानते हैं कि चल 4 बजे का अलार्म तो लगा दिया बाबा, अब देखते हैं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, है ना। और जैसे ही वो 4 बजते हैं ना, अमृत वेला शुद्ध पवन है, तो हम कहते हैं बाबा नहीं शुद्ध पवन नहीं है, अभी तो बर्फीली पवन है। हाँ, बाबा अभी शुद्ध पवन नहीं है, अभी तो अमृत वेला बर्फीली पवन है। तो रुक जा थोड़ा सा, आजकल देखो 7 बजे तक दिन नहीं निकल रहा, और अभी तो मौसम ऐसा आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि दिन है दोपहर है कि शाम, है ना। बाबा कहता है बच्चे यही वो समय है जब बाबा कहता है कुछ एक आत्माएं अपना भाग्य बनाएंगी, बूढ़े तन में होने के बावजूद भी। और कुछ कुछ होंगे जो बाबा कहता है फिर आराम करेंगे, कहेंगे हम थक गए, सर्दी बहुत है ना, ले आ कोई पकोड़े शकोड़े, तब मुरली सुनेंगे। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता,
बाबा कहते हैं बच्चे, अमृत वेले चाहे बर्फीली पवन हो, चाहे तूफानी पवन हो। आज सुबह भी सेंटर पे दीदी कह रहे थे, कहते देखो मुरली तो सब सुन ही लेंगे, चाहे फोन पे सुने, टीवी पे सुने, सेंटर पे सुने, लेकिन बाबा भी देखता है कि इतनी ठंड में भी ये बच्चे ठिठुरते हुए सेंटर तक पहुंचते हैं, है ना। लगन देखी जाती है, लगन। और देखो हम तो मधुबन में जब 20 दिन रहकर आए अभी पांडव भवन में, तो हमने तो वहां जो मौसम था, यहाँ तो बहुत गर्मी थी उन दिनों में, 40-45 के आसपास टेम्परेचर था, 48 भी दिल्ली का टेम्परेचर उस समय हुआ करता था। लेकिन माउंट आबू में वहां टेम्परेचर 18 था उस समय, नॉन स्टॉप बारिश होती थी। और फिर भी ऐसे ऐसे भाई बहने वहां सुबह सुबह आकर मेडिटेशन कराते थे, क्लासेस कराते थे। और वो बताते थे, कहते 34 साल से सर्दी गर्मी, सोचो माउंट आबू में इस समय कैसी सर्दी होगी। हाँ, ऐसे ऐसे वो भाई बहने वो कंटिन्यू सुबह आकर बाबा की झोपड़ी में अमृत वेला करते हैं। क्या कहेंगे उनको? वो होती है वाइब्रेशंस। आत्मा आत्मा से इंस्पायर होती है कि मेरे को इसीलिए दुनिया में भगवान ने भेजा था कि खाएं पिए और चल पड़े। हमारे घर के ही हमें कई बार कह जाते हैं हाँ, घर के भी कई बार बोल जाते हैं, चैन नहीं पड़ती है, सुबह 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 ये सब हो जाता है ना। एक शेड्यूल बनाओगे, बन जाएगा। हमारा कभी संडे नहीं आता। कईयों को लगता है ना कि भी संडे होता है तो छुट्टी नहीं, हमारा कोई संडे नहीं है। और हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। जितना हमारा मन, अभी आज दीदी ने एक फिर अच्छा संडे का एक प्रपोजल दिया, संडे को हमें फिर से कालका जी सेंटर जाना है। ममता दीदी आपको भी बता देंगी दीदी, संडे को फिर से चलेंगे सेंटर पे। हाँ, तो कहने का भाव क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी भागवत का सार आपके सामने आ चुका है। देखो युद्ध तो बाबा कहता है सब कोई लड़ रहा है, कौरव भी तो कर रहे हैं ना ब्रदर, कोई नौकरी, कोई छोकरी, कोई बच्चा, कोई जच्चा, दुनिया संघर्ष कर रही है बाहर भी। ये मत सोचना कि लोग मजे कर रहे हैं। ये रिश्ते निभाना, ये पैसा कमाना, ये फेम लेना, आपको क्या लगता है इतना आराम से मिल जाता है ये सब? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा तो हमको मेहनत से फारिग करता जा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी वो लड्डू पकड़ना जो बाबा कहता है 21 जन्म खत्म ना हो। छोटा लड्डू छोड़ेंगे तब बड़ा लड्डू हाथ लगेगा। एक बार हम सुन रहे थे, एक बच्चा था हमारे जैसा होगा कोई, हाँ, तो टेबल पे वो होता है ना, फूलदान होता है, तो उसके अंदर उसका एक 5 का सिक्का गिर गया। अब 5 का सिक्का गिरा तो उसने उसके अंदर हाथ डाला। अब सिक्का तो टच हो रहा उसकी फिंगर पे, लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो माँ को कह रहा है मम्मी मेरे इसमें 5 रुपए गिर गए, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। अब माँ कहे कि भाई मैं क्या करूं अभी, या तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा। इतने में उसका बाप आ गया। बाप तो बाप ही होता है, बाप पहचानता है कि बच्चे की जो है ना दुखती नब्ज क्या है। तो उसने कहा, उसने माँ ने उसको बोला देखो इसके 5 रुपए इसमें गिर गए और अब ये हाथ फंसा के बैठा हुआ, अब हाथ इसका निकलता नहीं। तो बाप ने कहा देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। तो उस बच्चे ने क्या किया, जब वो हाथ निकालना चाहता था ना तो उसकी मुट्ठी में 5 का सिक्का था। अब ऐसे तो हाथ नहीं निकलता बाहर। तो जब उस बच्चे ने वो 5 का सिक्का वहां छोड़ दिया और हाथ बाहर निकाला तो निकल गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये 5 के सिक्के तो तुम्हें यहीं छोड़ने पड़ेंगे। हाथ चाहिए ना बाहर, क्योंकि बाप जो लेके आया वो लेना है अभी। या तो 5 का सिक्का ले लो या जो बाप वर्षा लेके आया वो ले लो। तो जैसे ही बच्चे ने देखा कि कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे लिए बाप लेकर आया है, तो 5 का सिक्का तो उसने जो मुट्ठी में पकड़ रखा था ना कस के, वो वहीं छोड़ दिया
और तुरंत हाथ बाहर निकाल दिया। और माँ सोच रही है, कह रही मैं तो सोच रही हूँ इतनी देर से कि इसका हाथ निकलेगा कैसे, ऐसा ना हो कि फूलदान तोड़ते तोड़ते इसका हाथ ही डैमेज हो जाए। कहता है नहीं, हाथ तो ये निकाल सकता था, लेकिन 5 का सिक्का था ना, उसकी वजह से वो मुट्ठी बाहर नहीं निकल रही। तो हमें भी चेक करना है कि इन मुट्ठियों में कितने 5-5 के सिक्के हमने दबा रखे हैं। दुनिया से तो ये मुट्ठी हम भर के नहीं ले जा पाएंगे, ये सब जानते हैं। जैसे उस फूलदान से वो बच्चा हाथ नहीं निकाल पा रहा था ना, ऐसे हमारी भी मुट्ठी में ये हमारी सांसें हैं, ये निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलने वाली। ये देह जिसको देख देख कर हम फूले नहीं समाते, ये भी यहीं छूट जाएगी। 4 लोग कंधा देके फटाफट किनारे कर देंगे। और जो ये देह संबंधी है हमारे, ये फोटो पे हार नहीं बदलने वाले, चढ़ा दें वो भी गनीमत है। हम देखते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं, आप भी देखते होगे जिनके घरों में पुरानी फोटोएं हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये 5 का नोट, 5 का सिक्का तो झूठा है। ये 5 विकार हैं, बाबा कहते हैं तेरे। ये तेरे को कुछ नहीं देंगे, ना मोह तुझे कुछ देने वाला, ना तेरा लोभ तुझे कुछ देगा, ना तेरा अहंकार तुझे कुछ देगा। ये सब बाबा कहता है 5 तत्व में, कहते हैं ना पुतला जो होता है विलीन हो जाता है। बाबा कहता है ये तेरे 5 सिक्के भी ऐसे ही उड़ जाएंगे, लेके दिखा दियो। तो भगवान चैलेंज कर रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। वो तो हमको रोज समझाता है कि कैसे ना कैसे करके इनकी आंख खोल देता हूं, कि ये फिर से सुस्ती में ना चले जाए। ये देह का भान है कि हम बूढ़े हैं, हम बीमार हैं, हमसे तो सुबह उठा नहीं जाता। उठ के देखो, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। सुबह सुबह उठो, सबके घरों में गीजर लगे पड़े हैं। होंगे ना गीजर, सबके पास होंगे, नहीं तो वो पानी गर्म करने की रॉड आती है, वो सबके पास है। अपना मस्ती से उठो, एक मग कॉफी का, चाय का बनाओ, और सुबह सुबह मेडिटेशन को बोझ नहीं बनाओ। वो कमेंट्री, वो गाने नहीं पसंद आते, उनको छोड़ो परे। कोई फिल्म का ही गाना चला लो, कोई पुरानी फिल्म पे डांस ही कर लो किसी गाने पे। मतलब क्या है, जब हम अमृत वेले सुबह उठते हैं ना, तो इस समय इस आत्मा में उस खुशी का बीज डालना है कि हम उठ कैसे रहे हैं। आज देख लेना, एवरेज लोग हम कैसे उठते हैं सुबह। आलस सबसे पहले आता है, घेरता है। सुबह उठने की हमको कोई खुशी नहीं होती है, होती है। और घड़ी देखते ही सबसे पहले क्या आता है, हाय देर हो गई। हाय तो हमको उठा रही है सुबह, हाय में ही सो रहे हैं सुबह कि देर हो गई, समय कम है, नींद भी पूरी नहीं होगी। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है खुशी का बीज डालकर सो और खुशी का बीज डालकर उठो। अभी हम सोच रहे थे, आज सबको ये कहना था, हमें भूल गया कि जब रात को यहाँ क्लास सुनने बैठो ना, एक एक संतरा लेके बैठना सब। और पता नहीं संतरे सबके पास घरों में है या नहीं है अभी। हाँ, तो एक बहुत प्यारा हमको मेडिटेशन समझ में आया था। हम सोचे थे आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वर्बली करेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर संतरा नहीं भी है तो। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, मन मना भव का अर्थ ये नहीं है कि आप जाकर गंगा स्नान कराए और हो गई बात। नहीं, अभी हम मन मना भव को प्रैक्टिकल में देखें। ठीक है, अभी हम यही करते हैं। एक बार किसी के पास संतरा है तो रख लो सामने, नहीं है तो कल्पना ही कर लेना, है ना। चलो देखो, संतरा हाथ में मैं लेकर बैठती, नीचे तो रखा हुआ है, यहाँ ऊपर नहीं है मेरे पास में। संतरा है, सोचो हाथ में, अब इसको खोलो, सब खोलो, कल्पना से खोलो। संतरा जब खुलता है ना, तो एक अलग सी महक आती है, आपने नोट की होगी। कोई बस में अगर कोई संतरा खोलता है तो सबको समझ में आ जाता है कि कोई संतरा खोल रहा है ना। तो महसूस करो, अब जब ये संतरा हमने खोल दिया, तो आप देखना, संतरे की जो फाक आती है ना अलग,
उन फाक के ऊपर एक सफेद रंग का एक पतला पतला सा धागा आता है ना, उसको उतारते हो तब संतरा मुख में डालते हो। अब देखते जाना, सोचो ये जो संतरा है बिल्कुल गोल है, हर फाक के ऊपर वो सफेद रंग का महीन महीन सा धागा भी लिपटा हुआ है। हमको क्या करना है, रात को अभी सोने से पहले ना, उठेंगे तो तब जब सोएंगे ठीक से, तो क्या करें, एक एक धागा पकड़ते जाना। रात को जब बिस्तर पे सो ना, तो पहला धागा ये पकड़ना कि मैं किसी का बेटा नहीं हूं, उतार दो इसको नीचे। किसी का पति भी नहीं हूं, अभी सो रहा हूं मैं तो, नींद में कौन किसका है, बेफिक्र हो जाओ। मैं कहीं का एम्प्लॉय भी नहीं हूं, खींच दो ये धागा, उतारो इसको, ये गंदगी है सारी, उतार दो। कौन बच्चे, किसके बच्चे, कौन सी ड्यूटी, कौन सी जिम्मेवारी, कौन सा बंधन, एक एक करके ये महीन 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 धागे उतारो नीचे, उतारो। देखो जो जो चीज हमको डिस्टर्ब करती है ना, एक एक हमारी कमजोरी, इसको नीचे फेंको कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं चाहूं और ना कर पाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। जो सोच लिया वो करके रहते हैं, ऐसे महावीर सूर में है हम। ये एक एक धागा नीचे उतारो उतारो उतारो, देखोगे ऐसे गुच्छा हाथ में आ जाएगा। ये गुच्छा काम का है किसी के, इसको क्या करते हैं, इसको तो कूड़े में फेंक देते हैं। अब इस सारी चीजों को बाहर फेंको और ऐसे सो जाओ निर्बंधन होकर। गाने गाते ना हम, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र, क्यों फिक्र साथ लेके सोना, सुबह उठने की भी फिक्र क्यों, नहीं हुई जिंदगी कल तक की तो 4 जब बजेंगे तब देखी जाएगी। राजा बनकर सोए तो सही, जब तक राजा बन के सोए नहीं तो राजा बनकर कोई उठेगा भी नहीं फिर तो जो हमारी लास्ट स्थिति होगी ना, वही हमारी सुबह की शुरुआत होगी। प्रैक्टिस करके देखना, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। संतरे को तो सिर्फ सामने रखा गया क्योंकि संतरे के ऊपर हमको काम करना आता है, खाने से पहले हम सफाई करते हैं। तो रात को भी सोने से पहले ना ये सब चीजें बाहर कर दिया करो, कुछ भी बोझ नहीं। मतलब आत्मा इतनी अशरीरी हो जाए कि शरीर पे कोई रोग भी है ना, वो भी साथ चिपका के नहीं सोना कि सर दर्द है, बुखार है, आज ये हुआ, आज वहां दर्द हुआ, सारे सारे ये कचरे बाहर फेंको। और नींद में तो आप देखते ही हो, नींद में बुखार होता है, किसको होश है, नींद में किसी से लड़ाई हुई कल, किसको पता है, कुछ भी याद नहीं है। नींद तो एक छोटी सी मृत्यु है हमारी, है ना। तभी तो सुबह उठते हैं तो कहते हैं फ्रेश हो गए, क्यों, क्योंकि बुद्धि भागी नहीं, ना बाजार में, ना दुकान में, ना काम में, ना धंधे में। और आज आप देखोगे मैक्सिमम लोग नींद नहीं ले पा रहे, सोते जरूर हैं वो, लेकिन माइंड डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो ठीक से सोना माना जितने भी हमारे अपने अंदर की कमी कमजोरी है, व्यर्थ के वेस्ट थॉट है, इन सबको डिस्ट्रॉय करते जाओ कि ये हाँ जी, भगवान में पहले सोचते हैं कि निश्चिंत होकर सो। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ भगवान ने क्या कि रात इसीलिए बनाई है कि निश्चिंत होकर सो। इस अगर रात ना होती तो फिर क्या करता है, भागते रहते भी दिन की तरफ। रात तो हो नहीं रही ना अभी, अभी तो कलयुग की समस्या यही है। कल आप ही ने एक वीडियो डाला था ग्रुप में कि 15 साल के बच्चे से मोबाइल छीना तो देखो घर में क्या हो गया। हाँ, है ना, रात अभी हो नहीं रही है घरों में। ये तो हम बच्चों से फोन खींचते हैं तो वो सोते हैं, रात को 2-2 बजे तक वाईफाई
वाईफाई तो 24 घंटे चल रहा है, हर कोई फोन देख रहा है, रात कहाँ हो रही है। और जो आप थोड़ी देर सो भी जाते हो, जो हम थोड़ी देर सो भी थे, बच्चे क्या करते, कहते हैं फोन पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो गया, फोन पकड़े पकड़े आंखें झपक गई, तब नींद आ गई मुझे। उनको खाना खाते समय फोन चाहिए, उनको खाना खा रहे हैं तब भी फोन चाहिए, और फोन चाहिए हर कंडीशन पर फोन चाहिए। अभी एक बच्चे के बारे में हम सुन रहे थे, उसका फोन खराब हुआ, बाप को मार्केट लेके गया, वो कहने लगा मुझे यही फोन चाहिए। बाप ने बोला नहीं 10-20 तक का ले ले कोई, वो बोला नहीं, 20 वाला फोन बच्चा हाथ में नहीं उठा रहा, क्या करोगे आप। तो रात तो नहीं हो रही है अभी, और इन्हीं बच्चों का सोचते सोचते माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं कि हम करेंगे क्या इन बच्चों का, ये हमारी ही नहीं सुनते, है ना ये। तो भगवान ने तो रात बनाई थी इसीलिए कि चलो इंसान सारा दिन मेहनत करता है, रात को आराम करेगा। तो जो लेकिन होना होगा वो तो होने निकाल देंगे। हम्म अब जो हम होना सारी है बात वही। अब हम सारी बात हो, अच्छे माँ बाप भी नहीं सुनते आजकल। बाबा कहता है कि आप सारी बात ड्रामे पर भी नहीं डालो ना। बाबा कह रहा है ड्रामा वो जो हो गया, लेकिन जो होना है, बाबा कहता है तभी तो मैं तुमको पावर दे रहा हूं अभी। जो हो रहा है वो तो ड्रामा है। जो नहीं नहीं, जो हो रहा है इसको हम चाह कर अपनी संकल्प की शक्ति से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो हो चुका उसमें हम अब कोई चेंज नहीं कर सकते। ये जो माँ बाप दुखी हो रहे हैं ना, ये पहले अपनी तो लाइफस्टाइल देखें, अपनी तो देखें। अभी हम सुन रहे थे किसी से, वो बता रहे थे, कहते हैं एक बहुत बड़ा बिरला टाटा का ग्रुप था, जो बहुत उनके सीनियर थे। उनसे पूछा एक बारी किसी ने इंटरव्यू में कि आप इतना बड़ा बिजनेस रन करते हो, इतना बड़ा आपका टर्नओवर है, तो क्या परिवार बच्चों को टाइम दे पाते हो आप। तो उन्होंने जो जवाब दिया ना, सुनने वाला था। वो कहते हैं हमारे घर का एक रिवाज है कि जब हम 8 बजे अपने घर चले जाते हैं ना, तो हमारे सबके फोन ये डिपॉजिट हो जाते हैं। आप ही ने दिया था। हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा वो। वो कहते हैं देखो रात को हमारे फोन हमारे पास होते ही नहीं है 8 बजे के बाद। तो ये माया नगरी है, कलयुग में हम सब, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का तो पसारा सब जगह है, लेकिन ड्रामे में बाबा कहता है आप अपना पार्ट निश्चित करो। मोबाइल की औकात नहीं है कि उठकर अपने आप मेरे हाथ में आ जाए। क्या देखना है मोबाइल को क्या पता, वो तो हम ही टाइप कर रहे हैं ना, हम ही तो गूगल पे बोल रहे हैं कि दिखा मुझे ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे है तो माया, लेकिन बाबा कहते हैं चाहो तो माया को भी, बाबा कहता है तुम उंगलियों पे नचा सकते हो। ऐसे थोड़ी कृष्ण जो है वो सांप के ऊपर नृत्य कर रहा है। बाबा कहता है नृत्य जरूरी है, तो घबराओ नहीं। जैसी भी सिचुएशंस है, जहां भी हम बैठकर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाबा तो हमको महावीर बना रहा है। वो थोड़ी कह रहा है कि दुनिया को देखकर तुम भी दुखी होते जाओ कि हाँ भाई है तो ऐसा ही। तो हमको उठने से पहले सोना सीखना। बहुत है सेंटर पे भी नहीं आ रहे, क्लासेस भी नहीं सुनते, और वो कहते हैं कि ठंड इतनी है अभी क्या करा जाए। तो टाइम भी अभी ज्यादा हो रहा है, इंडिकेशन आ गई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है। बाबा कहते हैं संकल्प की पावर को जगाओ। 5 का सिक्का छोड़ दो, कोई काम नहीं आने वाला ये। हमसे पहले कितने छोड़ के चले गए। हमारी माँ थी, क्या लगता है जाती माँ को बच्चों से मोह नहीं होगा। खूब मोह था उसको, घर से, परिवार से, इससे उससे सबसे था। क्या लेकर गई, छोड़ गई ना, छूट गया ना सब कुछ, सब छूट गया। जिन बच्चों को देखे बिना रोटी नहीं खाती थी, सब छूट गए ना। इसलिए बाबा हमको पक्का बनाता है। पक्का बनना माना नष्ट मोहा, विकार की बीमारी को खत्म करता है, बाकी स्नेह सबसे रखो। ऐसा नहीं कि हम ये जो बच्चे हैं हमारे, हम इनसे मुख मोड़ के खड़े हो जाएं कि इनको क्या रोटियां खिलानी, इन्होंने कौन सा साथ जाना, नहीं। बाबा कहते हैं बीमारी को हटा दो,
हाथ में घाव है, घाव की बाबा कहता है तुम मलहम पट्टी करो, हाथ थोड़ी तोड़ने को कह रहा हूं। तो सबको कैसे देखना? बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक आत्मा का ब्यूटीफुल पार्ट है। केवल हमें संतरे से क्या करना है? अपनी कमियों को, अपने दृष्टिकोण को बदलना, किसी और को नहीं बदलने बैठ जाना। नहीं, वो हमारा पार्ट नहीं। हमारा पार्ट केवल कितना है? हमारा पार्ट है अपनी कमी कमजोरी को देखकर उनको परिवर्तन करना, और वो भी बड़े दिल से। बाबा कहता है हार्ट फेल नहीं करके बैठ जाना कि हो ही नहीं रहा। रोज तो कोशिश करते हैं, होता तो है नहीं। बाबा कहता है कोई बात नहीं, धर्म युद्ध है, डटे रहो। जब तक बाबा कहता है शंख ना बच जाए, तब तक बाबा कहता है बच्चे लगे रहो। ओम शांति।